स्विस बैंकों में पैसा जमा करने और वापस लाने का मुद्दा देश में आए दिन उछलता रहता है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी होती है। फिर भी बड़ी संख्या में लोग इन बैंकों में अपना धन जमा कराते हैं। स्विस नेशनल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारतीयों की ओर से स्विस बैंकों में जमा की गई राशि बढ़कर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक हो गई थी, जो कि पिछले साल 2020 में केवल 2.55 अरब स्विस फ्रैंक थी। आइए जानते हैं कि आखिर स्विस बैंकों में राशि जमा कराने का मुद्दा विवादित होने के बाद भी लोग क्यों अपना खाता इन बैंकों में खोलते हैं। यूरोप के सबसे अमीर देशों में एक स्विट्जरलैंड में जितने भी बैंक हैं, उन्हें स्विस बैंक कहा जाता है। स्विस बैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि किसी व्यक्ति द्वारा इन बैंकों अकाउंट खोलने पर उसकी सूचना को गोपनीय रखा जाता है और केवल अकाउंट नंबर के जरिए ही सारे कार्य किए जाते हैं, जिसे इन बैंकों में नंबर्ड अकाउंट कहते हैं। बड़ी बात यह है कि बैंक में खाता किसका है, इसकी जानकारी कुछ ही लोगों को होती है। इस वजह से पहचान करना भी काफी मुश्किल हो जाता है कि पैसा किस व्यक्ति की ओर से जमा किया है। बता दें, स्विस बैंकिंग सिस्टम में इस चलन एक पीछे की बड़ी वजह बैंक सीक्रेसी लॉ प्राइवेसी लॉ है, जिसके तहत कोई स्विस बैंक अपने खाता धारक की जानकारी बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक नहीं कर सकता है। वहीं अगर कोई विदेशी व्यक्ति अपने देश में वित्तीय अशांति करके धन स्विस बैंकों में जमा करता है, लेकिन उस पर स्विट्जरलैंड में कोई भी मामला नहीं है, तो फिर कोई भी सरकारी एजेंसी खाता धारक की जानकारी नहीं मांग सकती है। अगर कोई भी बैंक का कर्मचारी उस खाता धारक की जानकारी को सार्वजनिक या फिर बैंक से बाहर भेजता है, तो उसे 6 महीने की कैद के अलावा 50,000 फ्रैंक्स तक का जुर्माना हो सकता है। बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत इटली से हुई है। आधुनिक बैंकिंग को दिशा देने वाला देश स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विस लोगों को परंपरागत तौर पर भी अच्छा बैंकर माना जाता है। स्विट्जरलैंड अमीर देश होने के चलते यूरोप में सदियों और अमेरिकियों के बीच दशकों से काफी विश्वसनीय रहा है। स्विट्जरलैंड बैंकों में आधुनिकता, कानूनों और कम टैक्स को लेकर काफी आगे माना जाता रहा है। वहीं दोनों विश्व युद्धों के दौरान भी स्विट्जरलैंड किसी पक्ष की ओर से भाग नहीं लिया था। इस कारण विश्व युद्ध के दौरान दोनों पक्ष अपना पैसा इस देश में जमा कराते थे और धीरे धीरे ये दुनिया में बैंकिंग के गध के रूप में फेमस हो गया। व्हाट इज स्विस बैंक? काला धन, ब्लैक मनी। शर्त लगा लीजिए, इस शब्द का जिक्र आते ही आपके मन में भी सबसे पहले स्विस बैंक का नाम आ जाता है। स्विस बैंक को दुनिया भर के तानाशाहों, भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों की सबसे सुरक्षित तिजोरी माना जाता है। भ्रष्टाचारियों के बीच इस बैंक की इतनी इज्जत को देखते हुए हर किसी के मन में यही ख्याल उपजता है कि भला ये स्विस बैंक क्या है? क्या मैं भी इस बैंक में अपना खाता खुलवा सकता हूं? अगर हां, तो मुझे कितना पैसा रखना होगा? क्या मुझे यहां पैसे रखने के लिए बैंक को पैसे देने होंगे? और आखिर में यहां पैसा रखना दुनिया भर में सबसे सुरक्षित क्यों है? आइए हम आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब लेकर आए हैं। जानते हैं स्विस बैंक के बारे में सब कुछ। स्विट्जरलैंड में पहले बैंक की स्थापना 1713 में हुई थी। फिलहाल स्विट्जरलैंड में करीब 400 से अधिक बैंक कार्यरत हैं। ये तमाम बैंक स्विस फेडरल बैंकिंग एक्ट के प्राइवेसी लॉ के सेक्शन 47 के तहत बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार रखते हैं। लेकिन हम जिस स्विस बैंक की चर्चा करते हैं वह दरअसल यूबीएस है, जिसे पूरी दुनिया में स्विस बैंक के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1998 में यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और स्विस बैंक कॉरपोरेशन के विलय के बाद हुई थी। यह विश्व की टॉप 3 बैंक में से एक बैंक है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जूरिक और बसेल में है। चलिए जानते हैं कैसे काम करता है स्विस बैंक यूबीएस। यानी स्विस बैंक भी वही काम करती है जो दूसरी बैंक करते हैं, सिर्फ इन बैंकों के रूल्स और काम करने के तरीके थोड़े ही अलग होते हैं। स्विट्जरलैंड के बैंक 1713 से चले आ रहे हैं। ये बैंक सीक्रेसी के कानून का स्ट्रिक्ट पालन करते थे।
इसके मुताबिक अगर किसी ने स्विट्जरलैंड में कोई क्राइम नहीं किया है तो उसके बारे में बैंक कोई भी जानकारी शेयर नहीं करता था, यहां तक कि स्विस सरकार के साथ भी नहीं। साल 2017 में वर्ल्ड कम्युनिटी ने स्विट्जरलैंड पर दबाव बनाया और इस कानून को फ्लेक्सिबल कराया। अब कॉन्ट्रैक्ट करने का सिस्टम बन गया है। स्विट्जरलैंड का जिन देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ वह सारी जानकारी शेयर करते हैं। क्यों है ये दुनिया की सबसे सेफ तिजोरी? स्विस बैंक को काले धन का स्वर्ग कहा जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि जब देशों की सरकार को इसका पता है फिर भी वह कुछ कर क्यों नहीं पाती है? इसका जवाब है यहां का सीक्रेसी कोड। स्विस बैंक के नाबार्ड अकाउंट को सबसे सेफ तिजोरी माना जाता है। नाबार्ड अकाउंट किस व्यक्ति का है इसका पता बैंक के आम कर्मचारियों को भी नहीं होता। बैंक खाता धारक को एक 4 डिजिट का नंबर और आगे अपने मन का नाम अलॉट कर देता है। उनका असली बैंक अकाउंट नंबर और नाम बैंक के पास गोपनीय रहेगा। हालांकि बैंक के आला अधिकारी इस नाम का पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं नाबार्ड अकाउंट कैसे खुलता है। यह खुलवाना मुश्किल काम है। इसके लिए स्विट्जरलैंड में बैंक की ब्रांच में जाना होता है। स्विस बैंक में खाता खोलने की कुछ जरूरी शर्तें हैं, लेकिन प्रक्रिया की बात करें तो भारत में एसबीआई में खाता खोलने से भी आसान प्रक्रिया स्विस बैंक में अकाउंट बनाने की है। आप घर बैठे बैठे स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। यहां तक कि यूबीएस जैसे बड़े बैंक आपको ईमेल के द्वारा भी खाता खोलने की सुविधा प्रदान करते हैं। इंटरनेट पर ऐसी कई कंपनी है जो आपको स्विस बैंक में खाता खोलने में मदद करती है। कितना होता है मिनिमम बैलेंस? यूबीएस की वेबसाइट के अनुसार इसका मिनिमम बैलेंस $1 लाख या 75 लाख रुपए के आसपास होता है। अकाउंट पर $300 या तकरीबन 22,000 रुपए का मेंटेनेंस चार्ज भी लगता है, यानी ब्याज तो भूल जाओ। ये आपको अकाउंट रखने के लिए $300 देने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम लॉकर का चार्ज देते हैं। इन बैंकों में खाता खोलने के लिए आपको कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं। पासपोर्ट कॉपी, आपकी संपत्ति से जुड़े डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पूर्वज क्या करते थे, ये सारी जानकारी देना जरूरी है। आपकी जमा के प्रूफ ऑफ ओरिजिनल सोर्स, यानी जो आपके अकाउंट है और प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ आपके जितने डिपॉजिट्स हैं उनकी जानकारी आपके पास होना जरूरी है। सही मायनों में अब स्विस बैंक पहले जैसे सुरक्षित नहीं रहे हैं। अब स्विट्जरलैंड के साथ भारत ने एक खास अनुबंध कर लिया है। इसके मुताबिक स्विट्जरलैंड अपने बैंकों में पैसा जमा कराने वाले भारतीयों और कंपनियों की जानकारी भारत के साथ साझा करेगा। यह अनुबंध साल 2018 से लागू हो गया है। हालांकि भारत सरकार किसी भी ऐसे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं मांग सकती जो 2018 से पहले स्विट्जरलैंड में खोले गए थे। बैंक किसे जानकारी दे सकते हैं? खातेदार के जीवित न होने पर स्विस बैंक केवल उसकी संपत्ति के सच्चे वारिसों को ही खाते की स्थिति के बारे में जानकारी दे सकते हैं। वे ऐसे पति या पत्नी को भी जानकारी दे सकते हैं जिसके पास अदालत से अधिकार है कि उसे अपने जीवन साथी के खाते की स्थिति जानने का अधिकार है। भारतीय एजेंसियों को मिल रही है मदद। सूत्रों के मुताबिक पिछले 5 सालों से स्विस बैंक से जानकारी मिलने की वजह से भारतीय एजेंसियों को टैक्स चोरी संबंधी जांच में काफी मदद मिल रही है। उन्हें बड़ी संख्या में स्विस बैंक में खाता रखने वालों भारतीय कंपनियों व लोगों की जानकारी मिल रही है। भारत को यह भी पता लग रहा है कि स्विस खाते में किसने कितनी रकम जमा की और उस खाते से कितनी रकम कहां ट्रांसफर की गई। स्विस बैंक में भारतीय का कितना काला धन है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक अकॉर्डिंग टू द एनुअल रिपोर्ट 2021 में भारतीय की ओर से स्विस बैंकों में जमा किए जाने वाले धन में रिकॉर्ड ग्रोथ हुई है और यह 14 वर्ष के उच्चतम स्तर 3.83 अरब स्विस फ्रैंक पहुंच गया था, जो कि पिछले वर्ष 2.55 अरब स्विस फ्रैंक था। भारतीय के द्वारा स्विस बैंकों में जमा किए गए धन का सबसे विशाल आंक था
2006 में आया था, जो कि 6.5 अरब फ्रैंक था। स्विस बैंक में धन जमा करने के मामले में भारत का स्थान 44वां है, रूस का 15वां और चीन का 24वां स्थान है। भारत के अलावा इस लिस्ट में अन्य देशों में संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, स्पेन, पनामा, सऊदी अरब, मैक्सिको, इजराइल, ताइवान, लेबनान, तुर्की, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, ग्रीस, बर्मुडा, मार्शल द्वीप समूह, लाइबेरिया, बेल्जियम, माल्टा और कनाडा शामिल हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।